दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह और आप देख रहे हैं विश्वजीत थिंकिंग। दोस्तों, आज बात करते हैं राम सेतु में गिलहरी का योगदान। दोस्तों, जो भगवान राम ने एक राम सेतु पुल का निर्माण किया था, उसमें गिलहरी का क्या योगदान है। दोस्तों, यह प्रसंग उस समय का है जिस समय भगवान राम माता सीता को रावण से बंधन से छुड़ाने के लिए लंका को जा रहे थे। जब उसकी पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंच गई, तब किसी भी प्रकार का कोई मार्ग नहीं मिला कि उस समुद्र को किस प्रकार से पूरी सेना के साथ पार किया जाए। इसी के संदर्भ में गिलहरी का योगदान भी सम्मिलित हुआ, क्योंकि वहां पर एक राम सेतु बना था जिसमें गिलहरी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा था। आइए आपको उसकी कथा बताते हैं। यह बात उस समय की है जब भगवान राम माता सीता को बचाने के लिए लंका जाना चाहते थे, परंतु समुद्र की वजह से लंका पर नहीं पहुंच पा रहे थे और उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इस पर भगवान श्री राम क्रोधित उठे और उन्होंने समुद्र पर बाण तान दिया, और जिसकी वजह से समुद्र देवता भयभीत हो गए और भगवान श्री राम के सम्मुख प्रकट हो गए और वार्तालाप में उन्होंने बताया कि आपकी सेना में नल और नील दो ऐसे बानर हैं जिसके जरिए आप राम सेतु का निर्माण कर सकते हैं और इस समुद्र को पार कर सकते हैं। इसके पश्चात वानर सेना और हनुमान जी ने यह तय किया कि हम सागर के ऊपर एक सेतु का निर्माण करेंगे और उसी पर चलकर लंका पहुंच जाएंगे। इसके पश्चात हर एक वानर ने पत्थर पर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर शुरू किया और नाम से ही प्रभु का नाम लिखकर पत्थर डालने लगे तो पत्थर भी पानी में तैरने लगे और कुछ ही दिनों में राम सेतु बनकर तैयार हो गए। जिस समय राम सेतु बनने में सभी वानर व्यस्त थे, उसी समय एक छोटी सी गिलहरी ने उन सभी को पुल बनाते हुए देखा था। गिलहरी ने मन में सोचा कि प्रभु श्री राम को साक्षात भगवान है, उसके लिए जब वह बंदर राम सेतु बना रहे हैं और भगवान राम की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे भी सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। यह सोचकर गिलहरी ने मन ही मन प्रभु श्री राम के चरणों में नमस्कार किया और दूसरी तरफ अपनी सेवा शुरू कर दी। समुद्र तट के बहुत बड़ा ढेर था। जिस प्रकार की गिलहरी की क्षमता थी, उसका वह पूरा उपयोग कर रही थी और उपयोग करके श्री राम के कार्य में लग गई। ऐसा देखकर वानरों को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। एक वानर ने गिलहरी से कहा, अरे तुम बहुत ही छोटी हो और एक एक कण रेत लगाकर समुद्र में डाल रही हो, क्या तुम्हारे ऐसे करने से पुल का निर्माण हो जाएगा। तब गिलहरी ने जवाब दिया कि भले भैया, मैं भले ही बड़े पत्थर नहीं उठा सकती हूँ, आप लोगों जैसी सेवा तो नहीं कर सकती हूँ, परंतु इतनी श्री राम ने मुझे क्षमता दी है, उसकी उतनी सेवा तो कर ही सकती हूँ। भले ही यह सेवा छोटी हो, परंतु श्री राम की सेवा तो हो ही रही है, इसलिए आप मुझे यह सेवा करने दीजिए। ऐसा करने के पश्चात गिलहरी दोबारा से रेत लेकर सागर में डालने की सेवा करने लगी। यह सेवा करते हुए गिलहरी बहुत ही ज्यादा थक गई थी, परंतु अपनी थकान की उसने परवाह नहीं की और बिना रुके सेवा करती ही रही। वह मन ही मन कह रही थी, आपको क्या पता, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं प्रभु श्री राम की सेवा करती रहूंगी। इसके पश्चात जब वह दोबारा रेत लेकर समुद्र की ओर जाने लगी, तब किसी ने बहुत ही प्रेम से उसकी तरफ देखा कि जी हाँ, वह श्री राम प्रभु ही थे। जैसे ही श्री राम ने गिलहरी को देखा, उन्होंने गिलहरी को अपने हाथों में उठा लिया। इसके पश्चात श्री राम ने अपने प्रेम से अपनी दाहिनी हाथ की उंगली से उसके सर पर रख हाथ फेरते हुए गिलहरी से कहा, भले ही तुम छोटी हो, किंतु तुमने मेरी सेवा बहुत अच्छे से की है, इसलिए मैं तुमसे बहुत ही अधिक प्रसन्न हूँ। इतना सुनते ही गिलहरी भाव विभोर हो उठी। उस समय गिलहरी की पीठ पर भगवान श्री की उंगलियों के निशान प्रकट हो गए थे, जिसकी वजह से आज तक गिलहरी की पीठ पर धारियों के निशान दिखाई देते हैं। वह प्रभु श्री राम की उंगलियां के निशान है। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने गिलहरी से कहा, जो भी तुम्हारी जैसी सेवा करेगा उस पर हमेशा मेरी कृपा बनी रहेगी, ऐसे किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। दोस्तों, ये गिलहरी की सेवा जो भगवान राम जब राम सेतु बना रहे थे, श्रीलंका जा रहे थे और उनका पुल निर्माण में जो गिलहरी ने छोटे छोटे करोड़ों से भगवान की सेवा की, उससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, अगर ये आपको कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल विश्वजीत थिंकिंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।